इंपॉर्टेंट वीडियो, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपको बताने वाला हूं। अगर आपका मार्क्स बहुत कम आया हुआ है, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आपका 50 मार्क्स ही क्यों ना हो, चाहे आप पीजी के हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के हो, अगर आपको एडमिशन लेना चाहते हैं, चलिए इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाला हूं। अगर आप थंबनेल देख रहे हो तो ये एचएनबीजीयू का मैं बात कर रहा हूं। हाँ जी, जो वहाँ श्रीनगर, पौड़ी और टिहरी में ये स्थित है, उसका 3 कैंपस है और वहाँ पे जो है वो लोवेस्ट रैंकिंग में, लोवेस्ट अगर मार्क्स है आपके पास तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, आपको पूरा डीपली में बताते हैं कि कौन कौन सा वहाँ पे कोर्स होने वाला है, सारा कुछ। शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका मैं हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, बट आप क्या कर रहे हो, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब हम एचएनबीजीयू का जो है, जो वेबसाइट है, वहां हम लोग पहुंच गए। हेमवती नंदन बहुवार्ड विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसका जो कैंपस है, यहाँ पर अगर आप जाओगे यूनिवर्सिटी का ऑप्शन में जो आप देख रहे हो, जहां पे ये श्रीनगर, पौड़ी और टिहरी 3 कैंपस है, उसका आप तीनों में भी एडमिशन ले सकते हैं। वहां पे बहुत लोवेस्ट जाता है। अगर हम बात करें इसका लास्ट डेट क्या है, चाहे यूजी या पीजी, भाई यूजी के लिए जो है डेट ऑलरेडी पास हो चुका है, जो लास्ट 3 अगस्त था, आज ऑलरेडी 4 अगस्त है। तो अगर हम देखें तो पीजी का देखो, यहां पे आप ऊपर में देख सकते हो कि रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ द पीजी रजिस्ट्रेशन डेट फॉर एडमिशन, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया था। पहले जो डेट था वह 4 था, अब एक्सटेंड कर दिया। कितना किया गया, चलो देखते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ है कि 4 अगस्त पहले जो था, अब उसको बढ़ा करके 11 अगस्त कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक एडमिशन कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है। 11 अगस्त से पहले अगर आप पीजी में एडमिशन कहीं अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी जाइए एचएनबीजीयू का वेबसाइट पे, यहाँ पे दिया हुआ है hncbut.thesummit.edu.in पे जाइए जल्दी से और वहां पे जल्दी से लॉगिन कीजिए और रजिस्टर्ड कर दीजिए। ज्यादा पैसा नहीं लगता, बहुत सस्ता, 100-200 रुपए के आसपास लग रहा है मुझे, जहां तक लग रहा है। अब बात करते हैं कौन कौन सा कोर्सेज जो है ऑफर करती है, कौन, एचएनबीजीयू, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर ये आप नहीं जानोगे तो आप कैसे जा करके आप अप्लाई कर दोगे। वैसे फिलहाल ये जो है ग्रेजुएशन के लिए है, तो ग्रेजुएशन का तो फिलहाल टाइम चला गया है, उसका जो 4 तारीख तक, 3 तारीख तक था लास्ट डेट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन जो 2 साल का प्रोग्राम का जो होता है। यहाँ देखें तो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में एमए, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड द आर्कियोलॉजिकल, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, म्यूजिक है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी, एस्थेटिक्स है, ड्राइंग एंड द पेंटिंग, मास्टर ऑफ द आर्ट्स है, थिएटर, डिफेंस स्ट्रेटेजी स्टडीज, एमए मास कम्युनिकेशन, ये भी 2 साल का। इसमें भी कटअप बहुत लो जा रहा है। मैं पिछला बार का इसका कटअप मैंने देखा था, बहुत लो कटअप गया था। यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, यहाँ तक कि मास कम्युनिकेशन का भी कटअप जो है बहुत कम गया था। 400 में से अगर आप देखोगे ना, जो लास्ट स्टूडेंट जो उठाया गया है, वह मुझे लगता है नॉन सीयूटी जो होगा उसको भी उठा लिया जाता है लास्ट में। चाहे अगर आपका 100 नंबर भी है क्यों ना जनरल में, तब भी आपका एडमिशन वहां हो जाता है। यहाँ तक कि मास्टर ऑफ साइंस जो है एमएससी का, जहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, स्टैटिक्स है, ये बहुत सारे इतने डिपार्टमेंट जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आप पीछे ना रहो, जल्दी जाओ और एडमिशन के लिए आप अप्लाई करो। मास्टर ऑफ साइंस का अगर बात करें, जहाँ पे फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। एमएससी इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी जो 5 साल का होता है, जो टोटल लगभग 10 सेमेस्टर, वो भी है यहाँ पे। एमबीए है जो 2 साल का है यहाँ पे, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए इन टूरिज्म, दोनों भी है। एमसीए जो है मास्टर ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो 3 साल का और 6 सेमेस्टर का। एम फार्मा भी है, अगर आपने कहीं बी फार्मा किया तो उसके बाद आकर के पीजी एम फार्मा आप करो यहाँ पे आके। मास्टर ऑफ एजुकेशन है, एमएड भी है यहाँ पे आपका। मास्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, MEE है। अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा ये सब भी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है यहाँ पे, जैसे कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो 1 ईयर का होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 1 ईयर का, टूरिज्म एंड द होटलिंग जो होता है 2 ईयर्स का, और ऐसे करके बहुत सारे, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक, जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन है 1 साल का, फोक म्यूजिक है और फिर फोक डांस वगैरह, और रिसर्च प्रोग्राम के लिए आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका जो मार्क्स है बहुत कम है, बहुत कम आया है, आपने बहुत सारा क्वेरी, आपने यूट्यूब पे मेरे को बहुत सारा कमेंट भी किया है कि भैया क्या मेरे 92 या फिर 100 अगर मैं जनरल में हूं, क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। मैं कहता हूं कि ओपन काउंसलिंग में हो सकता है, आप ट्राई करो, आओ CUH में आप ओपन काउंसलिंग में आके ट्राई करो। बट अगर नहीं हो रहा है तो उससे पहले क्या है कि एक सेफ जोन के लिए कम से कम आप एचएनबीजीयू में कम से कम अप्लाई करके तो रख सकते हैं।
अगर वैसा अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप जल्दी से कमेंट करें। थैंक यू सो मच।